साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी अनवरत चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो आप हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जा कर के 10 कदम टॉप सीरीज में आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हमारे 650 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है और आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज आपके लिए बहुत दमदार साबित होगी। साथियों अपना स्कोर बढ़ाना है, अगर आपको तुरंत सफलता पानी है तो मेरी 10 कदम सीरीज आप अवश्य देखिए। इसके अलावा मेरा करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी पढ़े हैं, लेक्चर्स पढ़े हैं, वीकली करंट अफेयर्स भी आता है और अब हम उस पर विचार कर रहे हैं डेली करंट अफेयर डालने का भी, तो आप उसको देखते रहिए। साथियों ये सीरीज आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम में आप जाएंगे इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे तो डेट श्योर है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस सीरीज से अवश्य फंसेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। आइए साथियों देखते हैं आज के पॉलिटी के 10 बहुत ही दमदार क्वेश्चंस। किस अधिनियम के द्वारा यूरोपीय लोगों को भारत में संपत्ति खरीदने की अनुमति मिली? किस अधिनियम द्वारा? ये चार्टर एक्ट आपका 1833, इसके द्वारा अधिनियम के द्वारा यूरोपीय लोगों को भारत में संपत्ति खरीदने की अनुमति दी गई, जिसके और इसके द्वारा और क्या किया गया? दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो दो इसकी खास विशेषताएं हैं। किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया? ये तो सबको पता होगा, ये था चार्टर एक्ट 1858। चार्टर एक्ट आपका 1858 के अंतर्गत क्या किया गया? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा कि ईस्ट इंडिया फेलोर हो रही भारत को संभालने में, ऐसा ही रहा तो ये भारत हाथ से निकल जाएगा, इसलिए क्या कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया इसकी कमान पूरी तरीके से। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत शुरू की गई? तो तो ये आपका था भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें क्या किया गया? इसमें 2 सदनात्मक प्रणाली शुरू की गई, जैसे राज्यसभा लोकसभा जैसे होता है उस प्रकार से शुरू की गई। अलग अलग सदन निर्धारित करके उनके सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। तब से ही आपकी राज्यसभा लोकसभा, तब से 2 सदनात्मक व्यवस्था विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू हुई। कौन से अनुच्छेद गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं? तो आपके अनुच्छेद हैं, आर्टिकल कौन कौन से? एक तो 40 है, आर्टिकल 43 है, आर्टिकल आपका 46 है, आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 48 है। ये आर्टिकल जो हैं गांधीवादी विचार नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी चाहते थे गाँव को मजबूती प्रदान करने थे। गांव मजबूत होंगे तो पूरा भारत मजबूत होगा, क्योंकि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, पूरे भारत की प्रणाली ग्रामीण व्यवस्था है हमारी, इसलिए गांधी जी चाहते थे, इसलिए ग्राम पंचायतों का गठन 40 में हुआ। फिर आपका आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में क्या था? ये आपका मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों को संबल प्रदान किया गया आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 46 में ये बताया गया कि जीवन निर्वाह की, मतलब जो दुर्बल वर्ग है उनकी शिक्षा और उनकी आर्थिक हितों को राज्य ध्यान में रखेगा। और आर्टिकल 47 में पोषक तत्वों की, उनके जीवन रहन सहन ग्रामीण व्यवस्था क्या क्या होगा, उनको पोषक तत्वों, जो गरीब लोग हैं उनको पोषक तत्वों का भी, खान पान का, जैसे आपकी खान पान की प्रणाली है उनके पोषक तत्वों की देखेगा, जैसे मातृत्व लाभ के लिए उनमें बच्चों के शिशुओं के लिए
तो ये सब व्यवस्था क्या करेगा, पोषक तत्व पोषण, राज्यों का पोषण करने की जिम्मेदारी, मतलब ग्रामीण जनता का या जो आपके दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके पोषण के लिए, उनके रहन सहन के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। और आपका 48 के अंतर्गत क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य करेगा। तो ये सब पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण रहन को मजबूत करना, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ये गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। किस संसदीय नियम के तहत अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता? तो आपको पता होना चाहिए कि महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल क्या होता है, संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वो संसदीय नियम नंबर 72 के अंतर्गत, संसदीय नियम 72 के अंतर्गत जो होता है, ये संसद की कार्यवाही महान्यायवादी भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ये महान्यायवादी की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत। आपको विधेयक कब कानून बदलता है, तो जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। पहले एक लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है विधेयक, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक कानून में बदल जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, तो आर्टिकल 157 इसमें कहा गया है कि वो क्या होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो उसकी वो 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो दो ये कम से कम होनी चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है, तो आर्टिकल 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200। किसी भी विधेयक को या तो रोक सकता है और पारित कर सकता है, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति को भेजने के लिए। तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान का अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 के अंतर्गत है कि राज्यपाल जो चाहेगा, अगर लोग तो हटा नहीं सकता, राज्यपाल क्या कर सकता है, नियुक्त तो कर सकता है लोकसभा आयोग के सदस्यों को, लेकिन हटाने के लिए क्या करेगा, वो राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, वो उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह लेगा, और उनको सलाह ले लेगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से, या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, और उसके अनुमोदन पे, उसकी संस्तुति पर ही वो उसको हटा देगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्र कहने का मतलब है राष्ट्रपति ही हटा सकता है, नियुक्त राज्यपाल कर सकता है, लेकिन हटा कौन सकता है, लोकसभा के आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन आएंगे। आपको पता है कि राज्यपाल नियुक्त कर सकता है तो हटा भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नियुक्त राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो हमारे दो केवल केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी जो है आपकी, जिसको पांडिचेरी भी कहते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी या पांडिचेरी, क्योंकि इन जगह क्या विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के ही प्राप्त होता है, राज्यसभा में केंद्र शासित राज्यसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे प्लेलिस्ट 10 कदम सीरीज प्लेलिस्ट में है। कोई भी वनडे एग्जाम आप केवल हमारी प्लेलिस्ट देख के चले जाइए और करंट अफेयर देखते रहिए। तो जीएस और करंट अफेयर का जो भी आपका टॉपिक है उससे आप निश्चिंत रहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको, अगर हमारा आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं, केवल ये नहीं कि लास्ट में बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लिया, इससे कुछ नहीं होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको रिवीजन करते हैं, तो आपको वनडे एग्जाम के लिए, जीएस के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये वादा है आपसे। तो साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा देखते रहिए और सफल होइए। जय हिंद।